चलिए दोस्तों, आपको शायद पता ही है कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज क्या होने वाला है। आज हम ऐसे दो रिएक्शन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही यहाँ देखिए। ये देखो, ये है विस्मत अभिक्रिया, जो कि हमारे चैप्टर चैप्टर क्या, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 7 या चैप्टर 8 से ही जैसे कि अभिक्रिया जो पूछे जाते हैं, जो कि यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। क्या होते हैं? प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, यानी जो कार्बोक्जिलिक है, यानी जो COOH जो कार्बोक्जिलिक है, वो अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइड एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति के में 0 डिग्री, कितने 0 डिग्री पर कराने पर क्या बनते हैं? मेथिल एमीन बनते हैं। यानी सुनो, किसी अभिक्रिया जो है ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, जो कि इसमें हम लेते हैं कौन सा? कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं, जो अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री पर कराने पर क्या आते हैं? मेथिल एमीन बनता है। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ देखिए क्या बोले, कौन सी? कार्बोक्जिलिक। देखो कार्बोक्जिलिक, यहाँ देखिए ये हमारे CH3 ले देते हैं, ये COOH किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 और कितने? 0 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री तापमान केल्विन में, 0 डिग्री केल्विन में क्या बनते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ तो देखिए, फिर यहाँ बनाने के हाइड्रोक्सी जो होते हैं, ये हाइड्रोक्सी एसिड लेते हैं, कौन सी? प्राथमिक जो बोला जाता है, प्लस में NH3 लेते हैं। जब करवाएंगे H2SO4 के साथ, जब इसको ये 0 डिग्री पर होंगे, ठीक, क्या होंगे? 0 डिग्री पर होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ का जो NH2, यहाँ का जो NH2 यहाँ आएंगे, और जो इसका पूरा जो बचेगा CO, यानी CO यानी डबल 2 तो डबल 2 बचा, और जो इसमें नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ठीक, यहाँ देखिए CH3 NH2 प्लस CO2 NH2 गैस मुक्त। यहाँ देखिए, जब CH3CO को जब नाइट्रोजन, ठीक, इसको बोलते हैं एमीन, बोलते हैं क्या? एमीन, या क्या है? प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। तो प्राथमिक एमीन बन गए, जो कि ये हमारे प्राथमिक एमीन कहलाते हैं, जो कि इससे कौन सा गैस? CO2 गैस मुक्त बनते हैं, और कौन सा गैस मुक्त होते हैं? नाइट्रोजन गैस मुक्त होते हैं, जो कि यहाँ जब NH2 गए हैं तो NH3 जो कि तीनों में कार्य करेंगे। जो NH2 आए तो यहाँ NH बचा, जो NH3 को ये संतुलित करने के लिए यहाँ NH2 डाले। ठीक, और देखिए शायद इसको क्लीन करते हैं, जो कि यहाँ बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ देखिए, जब CH2H5 COH को करवाते हैं NH3 से, इसको उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में कितना डिग्री? 0 डिग्री में जब करते हैं, तो ये इसका जो NH2 होते हैं, यहाँ का जो यहाँ जुड़ जाते हैं, और ये दोनों बाहर निकलते किसमें? किस रूप में? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलते हैं। यहाँ चलिए बनाते हैं। C2H5 क्या जुड़ेगा? NH2। ठीक, यहाँ जैसे जुड़ा NH2, तो यहाँ पर भी जुड़ेगा NH2, क्योंकि बचा एक तो प्लस में C2 प्लस बनेगा N2 गैस में, जो मुक्त होते हैं। देखिए, किसी को अगर पूछेगा कि अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया इतना हार्ड बोलेगा, इतना हार्ड है कि जो कि आपको समझ में नहीं आता किसी से। ठीक, तो यहाँ देखिए कि विस्मत जो अभिक्रिया है, जो ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, जो इसमें कार्बोक्जिलिक जो कि अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एसिड से जब करवाते हैं, तो ये प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं, वो भी 0 डिग्री में लेते हैं, और भी किसके साथ करवाते हैं? H2SO4 को करवाते हैं। यहाँ देखिए, जब इसको कार्बोक्जिलिक एसिड को जब इसके उपस्थिति, यानी इसके साथ, इसके उपस्थिति में H2SO4 भी 0 डिग्री के साथ करवाते हैं, तो ये C2H5NH2 और क्या बनते हैं? C2 और Na2 गैस का यानी मुक्त होते हैं। इसका मतलब होता है मुक्त होना, गैस का मुक्त होना। ठीक, तो चलिए और एक तो बना के देख लेते हैं।
अब लेते हैं लंबा चेन, इसको क्लीन करते हैं, ऊपर में लिखना है जैसे कि यहाँ मिट गया। इसको लेते हैं, चलिए डबल चेन वाला लेते हैं, यानी प्रोपेन लेते हैं, प्रोपेन नहीं लेंगे, ठीक। C2 CH3 मेथिन से काम करेगा ऐसे, चलिए CH3 C2 H प्लस NH2 NH2 प्लस प्लस नहीं होगा, इसको उपस्थिति में H2SO4 के भी 0 डिग्री की उपस्थिति में करवाते हैं। यहाँ का जो एमीन निकलेगा NH3, ठीक, यहाँ जुड़ेगा और यह बना देंगे, सिर्फ प्राथमिक एमीन बनाने के लिए विधि है, ठीक। आप प्राथमिक एमीन बनाने की विधि यहाँ देखें, ये कार्य नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, द्वितीयक नहीं। चलिए भी प्राथमिक एमीन ही है बनाते हैं, चलिए यहाँ देखिए CH3 CH2 NH2 प्लस CO2, यहाँ गैस का मुक्त होगा, Na2 गैस का मुक्त होगा। चलिए क्या मुक्त होगा, NH2 गैस का मुक्त होगा। आपको शायद समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा, कौन सी दूसरा, यानी आप पढ़ेंगे जो हम पढ़े अभी क्या, सीमट अभिक्रिया, तो अगले पढ़ेंगे कोल्वे सीमट अभिक्रिया, जो कि इसमें हम सेलिसिलिक का बनाएंगे, सेलिसिलिक बनाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन यानी दूसरे रिएक्शन में पहुंचते हैं, ठीक। कि दूसरे रिएक्शन में आगे पहले पढ़े थे हम लोग, शायद आपको ई पढ़े थे, जो कि पहले कोल्वे नहीं था, कोल्वे था नहीं था, जो कि आप इसमें पढ़ेंगे कोल्वे। चलिए इसका थ्योरी को जानते हैं, ठीक, थ्योरी की जानते हैं। देखो सोडियम फिनॉक्साइड, जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कितने के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा तापमान कितना 398 तथा 413 केल्विन के ताप पर जब रिएक्शन करके जब सेलिसिलिक देता है, क्या सेलिसिलिक देता है, और जब सेलिसिलिक देता है, जब फिर उसको क्या करते हैं HCl से जब करवाते हैं तो ये सेलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक, सेलिसिलिक अम्ल बनता है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको, यहाँ देखिए क्या बोला, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ देखिए सोडियम फिनॉक्साइड कैसे लेते हैं, ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, जब किसके, ये गोल बेंजीन यानी सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, जब बेंजीन के ON जब जुड़े रहते हैं तो उसे फिनॉक्साइड बोला जाता है। किसके उपस्थिति में, किसके साथ करवाते हैं, CO2 के साथ करवाते हैं। किसके उपस्थिति में, आपको शायद पता होगा, किसके, दाब इतना, केल्विन ताप इतना 98 413 केल्विन दाब, आपको पता है 4 से 8, और कर देते हैं डायरेक्ट HCl से, पूरे कर देते हैं HCl से, ठीक। तो कैसे बनेगा, HCl से कर दिए, अब डायरेक्ट, अब इसमें दो विधि से बनेगा, पहले इसको करवा के इसको सेलिसिलेट बनाएंगे, इसके बाद फिर इसको करवाते हैं HCl के बाद। तो सिंपल सा कहानी है कि डायरेक्ट बना दीजिए, उसी में आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए यहाँ देखिए, जो कि HCl है, यहाँ जो CO2 है, यहाँ CO2 H जो है यहाँ जुड़ जाएगा, किसके रूप में, इसके रूप में, इसके रूप में जुड़ जाएगा, और ये जो है हमारे साथ ये O बन जाएगा, OH के रूप में बन जाएगा, ठीक, OH के रूप में बन जाएगा। देखिए यहाँ बनाते हैं, ये हमारे हैं फिनॉक्साइड के रूप, सेलिसिलिक एसिड बनाते हैं, हाँ OH COH बना, कौन सी बनेगा, तो यहाँ आया COH, यहाँ सोडियम बचा, सोडियम बचा, और दोनों को फिर बचा सोडियम, सोडियम बचा, ये सब छोड़ दीजिए, सोडियम को जो बचा था उसको छोड़ दीजिए। ये पूछा, ये सिर्फ मुख्य उत्पाद को ही पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछता, ठीक। मुख्य उत्पाद लिख दो, इसका मतलब छोड़ दो, इसका जो अन्य उत्पाद यानी अन्य प्रोडक्शन जब बनते हैं तो उसको नहीं देखा जाता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड को जब इससे करवाते हैं यानी CO2 किसके तापमान, इतना तापमान पर, तो यो फिनॉक्साइड से वो सेलिसिलिक एसिड क्या बनते हैं, सेलिसिलिक, क्या बनते हैं, सेलिसिलिक एसिड। आपको पता है
सैलिसिलिक एसिड क्या, जब किसी अगर लड़की को देखना जो कि गाल में जो पिंपल हो जाते हैं तो इसका सैलिसिलिक का प्रयोग किया जाता है जो कि उसको मिटाने के लिए, ठीक। यानी टेबलेट के रूप में आते हैं सैलिसिलिक, क्या आपकी और लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, वो टेबलेट के रूप में भी आते हैं। किसमें, टेबलेट में, टेबलेट और SRUP मतलब सिरप में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो आते हैं सिरप और टेबलेट में आते हैं। यानी सैलिसिलिक जो एसिड है, यानी जो लड़की अपने पिंपलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजीन को OH और जो कि COH को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। जब किसके करने पर यहाँ देखिए, यहाँ जो कितना तापमान है, इतना 4 से 8 वायुमंडल, यानी जो फिनोक्साइड को जब NaOH के साथ करवाते हैं तो ये CO2 और कितने 390, 80 और 430 के बीच जब हम करवाते हैं, HCl के साथ भी करवा देते डायरेक्ट, वो भी दाब में, तो ये बन जाते हैं सैलिसिलिक एसिड। जो कि सैलिसिलिक एसिड तो आपको पता है कि जो अपने लड़की क्या करते हैं, अपने गाल को चिकनी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, टेबलेट का उपयोग करते हैं या सिरप का उपयोग करते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म आपको समझ में आएगा, लिक्विड मतलब पानी जैसा लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड मतलब पानी जैसा ढालो इस तरह करके, वही तरह, इसी को बोलता है पानी तरह रहेगा, उसको ही बोला जाता है लिक्विड, ठीक। आपको शायद 2 रिएक्शन आपको बता दिए हैं, आपका थ्योरी याद कर लेना, थ्योरी सिर्फ इसको देखना, थ्योरी अपने आप आ जाएगा, इसको थ्योरी, इसके जगह हम यहाँ पे बेंजीन के भी रूप लिख सकते हैं, आपकी नहीं कि बेंजीन ही लिखना जरूरी है, तो आप इसकी जगह C6H5 और ON भी लिख सकते हैं और ये प्लस में बना सकते हैं। यहाँ देखिए मीठा का बना देते हैं, आपको शायद समझ में आ ज्यादा आएगा। चलिए यहाँ देखें, 5ONA प्लस CO2 इसके उपस्थिति में 398 और 413 कितना दाबमान, 8 दाबमान, ठीक, 8 दाब। किसे करवाते हैं, जब करवाते हैं इसको आप इस तरह लिखो, ठीक। आप व्यंजन मत बनाओ, चेन मत बनाओ, चेन बनाते हैं, हाँ चेन है रे, इस तरह। ये देखो दूसरा में जुड़ेगा, दूसरे में भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, तो सिंपल सा बना देते हैं, इधर COH और इधर OH, बस यही हमारा सैलिसिलिक एसिड, इसकी को बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि आप वो गर्ल्स जो अपने थिंग्स यानी जो आपका थिंग्स यानी जो स्किन है उसको चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही हमारे कोल्बे-रिस्मट अभिक्रिया है, जो कि आपको सरल भाषा में बताया गया है, अब शायद इसको याद करने का जरूरत नहीं है और इससे पढ़ के जरूर जाइए एग्जाम में, जो कि इसमें से दोनों जो बताएं और बताएंगे कि दोनों में से नहीं आएगा, कि और बताएंगे जो कि और उनमें से कोई तो कोई 3 में आएगा ही आएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही।